सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मैं हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं उत्पत्ति में मैं उसको मनन कर रहा था तो 19वें अध्याय में मैंने देखा कि एक जगह घटना है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जो परमेश्वर ने मुझे बताया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो यूट्यूब फैमिली है हमारी उसके साथ में इस बात को शेयर करूँ ताकि ये बात आप तक पहुँच सके जो परमेश्वर ने हम मुझको बताई है कि हमारा संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर पर हो जाए और हम उसी के अधीन होकर सारा काम उसी में करें। तो आज मैं दो घटना आपको बताऊंगा। एक तो उत्पत्ति अध्याय 19 की और एक दूसरे राजाओं अध्याय 6 की 16 वचन के बीच में मैं इस बात को करूंगा। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके मनों को खोले, आपके हृदय को खोले, आपके कानों को खोले ताकि ये बात आप अच्छे से समझ सको और वचन आपको आपके हृदय में अधिकाई से वास कर सके। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं 19वें अध्याय में, उत्पत्ति 19वें अध्याय में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो दूत परमेश्वर की ओर से भेजे हुए थे वो सदोम की ओर जा रहे थे। वहाँ पर लूत से उनकी भेंट होती है और लूत उनके पैरों पर गिरकर उनको प्रणाम करता है और उनसे विनती करता है, निवेदन करता है कि उसके घर पर चले, खाए पिए और एक रात गुजारे। उनको अपने अतिथि बनाकर लेकर के आता है अपने घर के अंदर। तुम जैसे जानते हैं कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर नष्ट करने जा रहा था क्योंकि उसकी दुष्टता बढ़ गई थी। बस उसी का मुआयना करने के लिए वहाँ पर वो लोग आए थे कि क्या ये बात हकीकत है, क्या ये बात सच में है, जो हमने सुनी है उसको देखने के लिए आए थे। तो जब उसके वो घर में गए तो वहाँ पर लूत ने उनको खिलाया पिलाया, मगर जब सोने का वक्त हुआ तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितने ही लोग गांव के जो सदोम अमोरा के वहाँ लोग थे, वो दुष्ट लोग वहाँ पर आकर उनको बोलते हैं, लूत को आकर बोलते हैं कि अपनी अतिथियों को बाहर निकाल के ला ताकि हम उनके साथ क्या करें, गलत काम करें। तो हे मेरे प्रियो, जब वो इस बात को बोलते हैं तो लूत क्या करता है, लूत कमरे से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा देता है और उनसे विनती करने लगता है, उनसे निवेदन करने लगता है, उनके आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है कि आप क्या करो, मेरे घर में से ये ले लो, आप क्या करो, मेरी बेटियों को ले लो, आप क्या करो, ये ले लो। तो वहां पर वो अपनी कोशिश करने लग जाता है, उनके आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है, मगर वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं जान पाता कि जो मेरे घर में आई हैं वो खुद क्या है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दूत है। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति अपने निकट महसूस करनी चाहिए कि वो सच में परमेश्वर हमारे नजदीक रहता है। हालेलुया। तो जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मैं वहां पर क्या देख रहा था कि एक तो वो घर से बाहर चला गया, ऊपर से उसने कुंडी भी लगा दी है और उनसे खुद वो क्या करने लगा, उनसे बातें करने लगा। यानी सारा कुछ वो अपने ऊपर उसने खुद को उस बात को हैंडल करने के लिए निर्भर कर दिया कि मैं ही इस बात को क्या कर दूंगा, सुलटाए, यानी कि उनको समझा दूंगा। मगर जब उसके समझाने में वो लग नहीं आए बल्कि उसको दबाते रहे, तो जो दूत थे उन्होंने क्या करा, लूत को अंदर खींच लिया और वो जो लोग उनके साथ गलत काम करने के लिए आए थे उनको उन्होंने अंधा कर दिया। हालेलुया। तो यही काम हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर करना चाहिए, क्योंकि हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते।
हमें परमेश्वर पर, हमको परमेश्वर का पहला स्थान देना चाहिए हर बात में। मगर हम कभी कभी जल्दीबाजी कर देते हैं और फिर हम उसमें नुकसान उठाते हैं। हालेलुया। तो वहां पर काम परमेश्वर ही को करना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मनुष्य अपने आप सब कुछ ठीक करने की सोचता है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, जहां पर वो काम करता है उस जगह पर। मगर मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने नजदीक जानकर चलेंगे तो सारे काम परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन में ठीक करेगा। हालेलुया। तो यहां पर मैं एक नादानी बता रहा हूं कि लूत की क्या है, लूत ने कैसे वहां पर उसको परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए था कि परमेश्वर तू ही सब कुछ कर, तू ही इन लोगों को समझा, तू ही इन लोगों को, इनको यहां से अलग कर। क्योंकि वो दुष्ट नगर था और इसीलिए वो लोग उनको उस राज्य को देखने आए थे, उस देश को देखने आए थे, उसको नष्ट करने के लिए आए थे। हालेलुया। तो मैं एक घटना और बताता हूं। एक घटना इस प्रकार से है कि जब एलीशा के पास अराम के राजा की सेना आती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको ले जाने के लिए, तो उसको चारों तरफ से उसके घर को घेर लेती है। और जब दिन निकलता है तो उसका जो दास होता है, जो उसका चेला होता है, वो जब द्वार को खोलता है तो वहां क्या दिखता है कि सेना वहां पर खड़ी है, किसको ले जाने के लिए? एलीशा को ले जाने के लिए। तो मैं आज फर्क बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि एलीशा का विश्वास कितना मजबूत है। एलीशा किस पर निर्भर है? एलीशा अपने परमेश्वर पर निर्भर है, क्योंकि वो उसके सम्मुख में उपस्थित रहता है। हालेलुया। तो उसका जो चेला था वो कहता है, हाय प्रभु, हम क्या करें, अब हम कहां जाएं? इसने तो सबको हमको घेर लिया यहां पे, हम क्या करें? तो एलीशा बोलता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु तू इसकी आंखें खोल दे। अपने चेले की आंखें खोलने के लिए वो परमेश्वर से बोलता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो क्या देखता है? एलीशा के पीछे सेना, अग्निमय सेना खड़ी होती है। हालेलुया। तो मैं क्यों आपको यह बात बता रहा हूं? मैं बात बता रहा हूं कि हर जगह हम आगे रहने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर अपनी दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मगर हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस बात को एग्री हो जाएं, इस बात को मानने लग जाएं, इस बात को समझने लग जाएं, तो हमारा विश्वास और ज्यादा मजबूत होता जाएगा और मसीह में हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो ये दोनों घटना एक जैसी है, मगर यहां पर विश्वास एलीशा का क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। और यहां पर एलीशा विनती करता है, वो जो लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, तो प्रार्थना करता है कि उस सारी सेना की आंखें अंधी हो जाए। तो क्या करता है? उनकी आंखें अंधी हो जाती है। तो यहां पर एलीशा क्या कर रहा है? एलीशा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखा हुआ है। उसने वो संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर काम को कर रहा है। मगर जो लूत के बारे में हमने देखा तो वहां पर क्या कर रहा था? वो अपने आप कोशिश कर रहा था, वो अपने आप वो मसला सुलटाने की कोशिश कर रहा था। मगर वहां भी परमेश्वर ने क्या करा? बाद में उसको अंदर खींच लिया। परमेश्वर कहता है कि इन चीजों से आप दूर रहो, ये मेरा काम है। परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ना चाहता है, वो खुद आपके लिए खड़ा होना चाहता है, मगर आप उसको मौका दोगे तब। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें चुप रहना कितना जरूरी है। यदि हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। तो हो सकता है मेरी आगे भी वीडियो ऐसी ही आए जो इन मुद्दों पर है।
कि हमें संपूर्ण मन पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर ही मुझे हर परिस्थिति में संभालेगा और छुड़ाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर को काम करने देना चाहिए। संपूर्ण मन पर परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए अपने हृदय को तैयार करना है, अपने मन को तैयार करना है, और हमको इस तरह रहना है कि सच में हमारे साथ में हमारा खुदाबंद है, सच में हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप जब भी आपके साथ में कोई ऐसी घटना होती है तो ना तो अपनी बुद्धि का ना अपनी समझ का इस्तेमाल करें, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। जो हम नहीं सोच सकते वो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं सभी विश्वासी भाई बहनों से बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप परमेश्वर को क्या करें, आगे लेकर चलें, उसको आगे रखें, हर बात में उसको आगे रखें, हर डिसीजन में उसको आगे रखें। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एलीशा के जैसा विश्वास। कैसे हम मजबूत हो सकते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। मुझे आपका समझाने का यही तात्पर्य है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया और मैंने आप लोगों को अपने जितने भी यूट्यूब जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को इसीलिए मैंने बताया कि परमेश्वर ने मुझे बोलने की आज्ञा दी, इसलिए मुझे इस तरह से समझाया, तो मैंने आप लोगों के पास इन बातों को रखा है। तो मेरे आपसे विनती है, निवेदन है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये बात और लोगों तक भी, और मसीह बहनों तक भी पहुंच सके, ताकि उनका भी जीवन बदल जाए, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, वो और ज़्यादा अपनी परिस्थितियों से लड़ने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर उनको हर परिस्थिति में संभाल कर खड़ा करे, उनका रक्षक बने। हालेलुया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर दूसरे वचनों के लिए फिर से हम मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन के सुने और पढ़े जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। खुदा मसीह की